सभी लोग कृपया करके कैमरा ऑन कर लीजिए। यस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया। सभी लोग सीखने के लिए तैयार? यस। अभी भी नींद में है कुछ लोग। बढ़िया दोस्तों, आज कुछ अलग विषय पे हम बात करने वाले हैं। आपको पता है, मैसेज भी मिल चुका है। सभी लोग हेल्थ ड्रिंक्स पी लिया है, बाकी है या सोच रहे हैं पीना ना पीना? मैं तो ले लेता हूँ। अभी मैं पी रहा हूँ अपना गोल्डन एलेक्सर। कभी मैं गोल्डन एलेक्सर लेता हूँ, कभी ऋषिवेरी, कभी मतलब शाम को ले लेता हूँ, कभी सिबकथोन लेता हूँ। दोपहर को अपना वाइटल वीगन प्रोटीन पाउडर जो है वो, और अपना एम्पल मिल लेता हूँ, जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है मॉर्निंग में। ये सब आदत डालनी चाहिए सभी लोगों ने दोस्तों। जब तक आप ये आदत नहीं डालोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। होगा ही नहीं। जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे डेजोई की, मतलब आपको ये अंदर से प्राउड होना चाहिए ना कि ये मेरी कंपनी, ये मेरी प्रोडक्ट है। मुझे तो पीना ही चाहिए, मुझे तो इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए हर प्रोडक्ट का। ये जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है ना, तब तक नहीं होगा। होगा ही नहीं, कितना भी मेहनत कर लो आप, कितना भी प्लान दिखा लो। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो कि ये मेरी कंपनी, मेरी प्रोडक्ट्स, ये फीलिंग जो है ना, फीलिंग वही आपको कामयाब बना दी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, बार बार बोलता हूँ मैं, चालू करिए प्रोडक्ट्स। जो भी अपना जो भी एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक है, वट एवर फूड सप्लीमेंट है, वो सब लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें भी क्या है पता है क्या? हमारी हेल्थ का सवाल है ना। अभी आपकी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी, उससे और ज्यादा क्या चाहिए? अगर पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ, वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। तो हम वेल्थ के लिए मर मर के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा जिंदगी का। तो सबके मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग, आप और आपके पूरे परिवार, ये सब जो भी अपने प्रोडक्ट्स है ना, इस्तेमाल करने ही चाहिए। करने चाहिए मतलब करने ही चाहिए। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ये शरीर जो हमारा है, हम जब कल आप सब लोग डायमंड बनेंगे, डेजो एमेशर बनेंगे, सोचो जरा, हर महीने लाखों करोड़ों की इनकम होगी आने वाले 5, 10, 20, 25, 50 साल। लाखों रुपया आएगा, लेकिन शरीर अगर साथ नहीं दे रहा, हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर क्या फायदा उस जिंदगी का? जब आप डेजो एम्बेसडर बनेंगे, महीने के 1-1 करोड़ का आपका चेक होगा। उस समय पे एकदम हेल्दी रहने चाहिए ना हम। पूरी दुनिया में जाएंगे घूमने के लिए, तो वो जिंदगी कैसी होगी जरा सोचो। इसलिए अभी से है, आप सब लोग इस प्रोडक्ट सब इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और जहां तक बिजनेस की बात है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके डाउनलाइन के लोगों को बोल पाएंगे। वरना क्या होगा कि मतलब नीचे कोई प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे ही नहीं। तो जब हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आएगा ही नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम तो प्रोडक्ट से ही आएगा ना, समझे? और डेजो जो प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसी प्रोडक्ट्स तो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट है सभी। अच्छा, तो अभी आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अभी जैसे पहले तो फरवरी महीना अभी खत्म हो चुका है, मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज मार्च महीने की 8 तारीख भी हो चुकी है। अभी लॉयल्टी का जो पीरियड हमारा 15 तारीख तक चलता है, उसमें भी 7 दिन बाकी है। तो फरवरी भी बहुत बढ़िया रहा। काफी सारे लोग थाईलैंड अचीवर्स निकल रहे हैं, नए नए लोग। किसी का 1 महीना, किसी का 2-2 महीने हो गया, कई लोग 2.5 लाख मैचिंग पे काम कर रहे हैं। और खास करके जो लोग प्लेटिनम में नबाव है, उनको क्या करना, 4 महीना मेंटेन करना है ना 6 में से। अभी 2 महीना नहीं हुआ है, लेकिन मार्च से कंटिन्यू करेंगे तो 4 महीना मेंटेन करेंगे, जो भी है 50,000, 1 लाख, वोटेवर। तो आप भी थाईलैंड विनर बन सकते हैं। तो मतलब सबके लिए अपॉर्चुनिटी अभी ओपन है आज की तारीख में। और ये
मुश्किल भी नहीं है अगर हम दिल पे लेके करते हैं तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एटीट्यूड एटीट्यूड के ऊपर, यानी कि दृष्टिकोण हमारा। किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है ना, वही हमें जिंदगी में कामयाब और नाकामयाब बनाता है। सिर्फ मैं डेजोई की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, हर चीज में, हर बिजनेस में, हर आपकी लाइफ में, आपके साथ आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती है उस समय पे आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका एक नजरिया, आपका एक जो दृष्टिकोण है ना, वही आपको सक्सेस या फेल बनाता है दोस्तों। जहां तक एटीट्यूड की बात है, तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, लेकिन आज हम थोड़ा डीप में उसमें जाएंगे। सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता, उसमें भी कई टाइप के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड में भी कई टाइप के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। उसके ऊपर हम आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल, समझो कोई पानी का ग्लास है, आधा भरा हुआ है। अगर किसी को हम पूछेंगे या अगर आपको बताया जाएगा तो आप बोलेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, सिर्फ आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा नहीं, सिर्फ आधा भरा हुआ है। तो क्या हो गया? वो एक नेगेटिव एटीट्यूड, सिर्फ आधा भरा हुआ है। और दूसरे एंगल से आप क्या बोल सकते हैं? आधा तो भरा हुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड। उससे भी एकदम पॉजिटिविटी की हाइट, क्या बोलते हैं उसको, पता ही क्या? किसी को पूछा गया कि ये आधा ग्लास पानी का जो भरा हुआ दिखा के कि आपको उसमें क्या लगता है, तो मतलब जिसका एटीट्यूड एकदम सकारात्मक है, पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिविटी की हाइट है, सुपर पॉजिटिव, वो क्या बोलेगा? आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है, हवा ही तो है ना पानी के ऊपर। तो वो हमारी सोच होनी चाहिए हर जिंदगी की हर सिचुएशन में, हर लाइफ की सिचुएशन में। तो उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। सौरभ साहब जरा प्लीज स्क्रीन शेयरिंग दे दीजिए मुझे। स्क्रीन शेयरिंग से मैं आपको दिखाऊंगा पहले कि कौन सा ऐसे एटीट्यूड जो है ना, हमें वो रिमूव करने हैं। सौरभ साहब स्क्रीन शेयरिंग चाहिए। चलो मैं ही होस्ट बन जाता हूँ। सब लोग कैमरा स्टार्ट कर दीजिए और एकदम ध्यान से फोकस होके जो भी मैं आज आपको बताऊंगा वो आपको अपने साथ कंपेयर करके आज की मीटिंग हमें देखनी है। अगर आप आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हो तो जो भी विषय पे हम आज बात करेंगे, तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि मैं इस तरह से सोच रहा हूँ क्या, मेरा एटीट्यूड क्या है इस बात पे। उस हिसाब से दोस्तों आज आपको मीटिंग आप अटेंड करनी है। सभी लोग तैयार है क्या सीखने के लिए? काफी सारे लोगों का कैमरा बंद है, जल्दी चालू कर दीजिए कैमरा। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। आपका एटीट्यूड चेंज करिए और आपकी जिंदगी बदलिए। ये सिर्फ डेजो में लागू नहीं होता है, आपकी पूरी जिंदगी में दोस्तों लागू होता है ये चीज। एक बार हमने अपने एटीट्यूड पे, अपने एक नजरिए पे काम अगर शुरू कर दिया ना दोस्तों, तो आपको जिंदगी में कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि ये, अगर आप आपके एटीट्यूड पे काम कर रहे हो, उसका मतलब क्या है पता ही क्या? आप आपका सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो। अब कितनी भी मेहनत कर लो, कितना प्लान दिखा लो, कुछ भी मेहनत कर लो कोई भी फील्ड में,
लेकिन जब तक आप आपके एटीट्यूड पे काम नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों यहां हम देखते हैं, पहले आप सब लोग जो है ना कुछ चीजें लिख लीजिए। पहले क्या करना है, हमें कुछ जो एटीट्यूड हमारे वो रिमूव करने हैं, हमें वो निकालने हैं। पहला कौन सा एटीट्यूड, पहले लिख लीजिए, बाद में उसके ऊपर मैं बात करता हूं। पहले ब्लेमिंग एटीट्यूड, जो हमें रिमूव करना है। दूसरा है कंप्लेनिंग एटीट्यूड। फिर एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड, स्टबॉर्न एटीट्यूड। पहले ये चार लिख लो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सब लोगों ने लिख लिया होगा। तो पहले हम बात करते हैं ब्लेमिंग एटीट्यूड। ब्लेमिंग एटीट्यूड यानी क्या, कि एक को ऐसा वो हमारा एक नजरिया बन जाता है कि बार 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 हम किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं। जिंदगी में कुछ भी घटना घटती है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं, हम किसी के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी अपलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी डाउनलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया। वो जो ब्लेमिंग एटीट्यूड है ना, उससे हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और ये कोई भी जो एटीट्यूड होता है ना, वो एक दिन में नहीं पनपता है, चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव। वो प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। आपका जो माहौल है आजू बाजू का जो है ना, वो ऐसे एटीट्यूड आपके मन में वो पनपने देता है, या आप ऐसे बन जाते हो आजू बाजू के माहौल से। ऐसे ब्लेमिंग एटीट्यूड वाले लोगों से रहेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से आजू बाजू में आप रहेंगे ना, तो अपने आप आपकी सोच भी वैसे ही हो जाती है। तो इसलिए हर हमेशा पहले तो ये ख्याल करिए कि आपको पॉजिटिव माहौल में रहना है। आपके आजू बाजू का जो माहौल है ना, वो एक सही होना चाहिए, एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव लोगों के टच में मत रहिए, उसके साथ डिस्कस मत करिए। अगर नेगेटिव लोगों के साथ बार बार कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे ना, तो अपने आप आपके दिमाग में भी जो है ना ऐसी बातें शुरू हो जाती है, आपका एटीट्यूड भी इस तरह का बनने शुरू हो जाता है। तो ब्लेमिंग एटीट्यूड, मैंने देखा है दोस्तों, ये जो ब्लेमिंग एटीट्यूड वाले जो लोग रहते हैं ना, कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करते ही नहीं। उनको लगता ही नहीं कि मेरी गलती है, कितना भी समझाओ ना बराबर है। तो आखिरकार वही पॉइंट पे आते हैं, सामने वाले की गलती ढूंढते हैं। अगर डेजो की मैं बात करूं, तो कंपनी की वजह से ऐसा हुआ, कंपनी टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दी, इसकी वजह से ऐसा हुआ, अपलाइन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरे फैमिली में कुछ सपोर्ट ही नहीं देता मुझे। मतलब हर बार दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो ये सोच ही नहीं पा रहे कि यही सिचुएशन है आज बिजनेस में, डे में। उस सिचुएशन में आज कई लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, कई लोग कामयाब बनते जा रहे हैं, वही माहौल में, वही कंपनी में, वही सिचुएशन में। तो वो कैसे बन रहे हैं, वहां तक वो सोच ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो पहले क्या करना है आपको, ब्लेमिंग एटीट्यूड से बाहर निकलना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल वॉट यू आर। आप जो भी आज जिंदगी में है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही है। ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमें, आज नहीं तो कल। जितना जल्दी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन से आपकी कामयाबी की शुरुआत हो जाएगी। मेरी लाइफ में मैंने कभी, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं, जैसे मैं जब से मैंने सीखना शुरू किया है, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ये जो लर्निंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, वो मुझे पता चला था। जब से मैंने खुद पे काम करना शुरू किया है, कभी भी मैंने जो भी बिजनेस में प्लस माइनस हुआ, कभी मैंने ब्लेम नहीं किया किसी के ऊपर, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। हाँ, हम सब इंसान हैं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूं मेरे अंदर कोई मतलब नेगेटिविटी है ही नहीं, या मेरे अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूं, ऐसा नहीं होता। मैं भी खुद पे काम करता हूं, लेकिन मैं काम करता हूं खुद पे। हर बार 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 24/7 में खुद पे काम करता रहता हूँ, अपनी सोच पे काम करता रहता हूँ, गलती से बार बार सीखता रहता हूं मैं। तो ये ब्लेमिंग एटीट्यूड जो है ना, वो
कभी जिंदगी में आगे आने नहीं देगा। मैं जब पुरानी कंपनी में भी था, जब पहले मैं काम कर रहा था, 19 साल मैंने मेरी जिंदगी के दिए। फिर भी आज की तारीख में अगर मैं कहूंगा ना, हाँ, जिंदगी के 19 साल मेरे, मतलब जो मुझे, जो गोल, जो मेरा एक विजन था, जो मेरा एक सपना था, वो हुआ, मेरा पूरा नहीं हुआ। मिला बहुत कुछ, कई गाड़ियां ली मैंने, अच्छा फ्लैट लिया, कई फॉरेन टूर करके आया, लेकिन जो मैं चाहता था फाइनेंशियल फ्रीडम, वो मुझे नहीं मिला। तो मैं ब्लेम कर सकता हूँ, कंपनी ने मेरे साथ ऐसा किया, कंपनी ने मेरे साथ वैसा किया। लेकिन मैं अपने आप पे, मतलब उसमें अगर सोचूं खुद पे, तो मैं बोलूंगा कि मेरी ही गलती थी। मैंने ज्यादा उस पे ऊपर भरोसा कर दिया था। अगर मैं उस समय पे समझ जाता तो आज मैं कहाँ होता था। लेकिन हमेशा आगे जिंदगी में देखना चाहिए। पीछे देख के गाड़ी चलाएंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें से मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने। लास्ट मेरी जिंदगी की जो 19 साल का सफर था उस कंपनी में, तो लर्निंग प्रोसेस से उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, ब्लेमिंग एटीट्यूड है ना, उसको रिमूव करना है। दूसरा एटीट्यूड कौन सा है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। बार 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 लोग कंप्लेन करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेन करते रहते हैं। मतलब कंपनी ने ऐसा किया, अपलाइन ने ऐसा किया, डाउनलाइन ने ऐसा किया। फैमिली में भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले लोग भी जो है ना, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बनते। छोटी छोटी चीजों को लेकर कंप्लेन, खुद को डेवलप नहीं करेंगे। अपलाइन मेरे लिए मीटिंग के लिए नहीं आ रहे। अरे आप भी तो किसी के अपलाइन हो। कंपनी ने ऐसा करना चाहिए, कंपनी ने वैसा करना चाहिए, कंपनी के बारे में कंप्लेन। अरे मैंने देखा है पिछले 26 साल में डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी ऐसी चोर कंपनियां हैं। आज डेजोई तो इतनी अच्छी कंपनी है, अच्छे एमडी है, ईमानदार लोग है, ईमानदार एमडी है। वहां भी आप कंप्लेन करते रहेंगे ना, उसका मतलब कि आपको चोरों के अभिशाप का पाला नहीं पड़ा है। जिसका चोरों से पाला पड़ा होता है ना, उनको पता होता है कि डेजोई क्या है। कई लीडर है हमारे साथ, पवन साहब बोलते हैं बार बार, कई चोर कंपनी, चोर लोगों से काम किया। तो हमेशा हमको कदर अच्छे लोगों की तभी होती है जब हम चोर लोगों से पाला पड़ता है हमारा। तो मुझे ऐसे कई लोगों से पाला पड़ा था, तो मुझे उसकी कदर हो रही है आज डेजोई की। जो भी प्रॉब्लम है ना, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, उसमें मैं सही क्या है वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और हो सकता है इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इसकी वजह से शायद मैं डायमंड हूँ। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर निकलिए। हर सिचुएशन में, कितनी बुरी की बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, हर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए ना, वो हमेशा सोचिए। हम बोलते हैं ना, किसी के ऊपर उंगली दिखाने से पहले कि 4 उंगलियां मेरी तरफ होती है, कम से कम 4 नहीं तो 3 तो रहती है, एक अंगूठा समझो ऐसा नीचे रहा तो भी। तो कहीं भी उंगली दिखाने से पहले मैं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ये हमारा जो बिजनेस है, हमारे आईडी के नीचे स्टार्ट होता है। हम अपने आईडी के नीचे क्या करना चाहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होता है, हर एक व्यक्ति के कंट्रोल में होता है। तीसरा एटीट्यूड कौन सा है, एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड। एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड जो हमें रिमूव करना है। जो अभी मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, फिर कौन सा एटीट्यूड डेवलप करना है उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले हमें रिमूव क्या करना है, क्योंकि रिमूव करेंगे तो कुछ डेवलप कर पाएंगे। एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड मतलब बार बार एक्सक्यूज, बहानेबाजी, जिसको बोलते हैं ना, ये अपने बड़ी सोच का पढ़ा जाए तो पढ़ा है क्या, कितने लोगों ने पढ़ा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लिखिए यस। अगर लिख पढ़ा है ना तो यस लिखिए। अगर आपने बुक पढ़ी है या पढ़ रहे हैं तो नहीं है आपके पास बुक या नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, पढ़ना शुरू करिए सही में। उसमें एक चैप्टर है, बहानासाइटिस। वो एक बीमारी है। बहानासाइटिस जो है ना, वो एक भयंकर बीमारी है। उस बीमारी में अगर फंस गए ना, उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे कभी जिंदगी में। तो एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड, हर हमेशा लोगों को बहाना बनाने की एक आदत लग जाती है, कुछ भी।
मतलब समझो अभी थाईलैंड विनर की ऑफर है, थाईलैंड की, क्यों नहीं हुआ? उसके लिए हजार बहाने ढूंढ के लेके आएंगे। टारगेट बड़ा था। अरे वही बड़े टारगेट में नए लोग विनर बन रहे हैं। अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे पास क्या है ना, टाइम ही नहीं बचा, मतलब वो मैं कर नहीं पाया। मेरा ये था, मेरा वो था। बहुत मेहनत कर लिया, लेकिन क्या है ना अभी उतना काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। इतने सारे बहाने ढूंढ के लेके आते ना लोग। उससे बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। ये बीमारी है, भयंकर बीमारी है बहाना साइटिस्ट की। कई लोगों ने तो उसके ऊपर पीएचडी किया रहता है। इतनी छोटी छोटी बात में, घर में भी हो फिर वो आदत लग जाती है, घर में भी। पिताजी ने बोला, बीवी ने कुछ बोला, उसमें भी कहीं ना कहीं बहाने ही ढूंढते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है। उसमें मेरी तो कहीं कुछ गलती थी, इसकी वजह से नहीं हुआ है। ये जिस दिन आपको आदत लग गई है ना कि ये मेरी वजह से हुआ है, नेगेटिवली मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिवली नहीं, कि सही काम किया और आप तो क्रेडिट लेने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ गलत हुआ ना, तो भी जब आप बोलेंगे ना ये मेरी वजह से गलत हुआ है, उस दिन से देखो आपकी कामयाबी की शुरुआत हो जाएगी। तो एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड, बहाने, बहाना साइटिस से बाहर निकलिए। बड़ी सोच का बड़ा जो बुक पढ़िए, उसमें एक स्पेशल चैप्टर है उसके ऊपर। इतना जबरदस्त बुक है दोस्तों, ये सही में लाइफ चेंज कर देगा वो बुक। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ 3 बुक पे। एक बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, यानी कि यू कैन विन। और तीसरी जो बुक है वो अपना डेल कार्नेगी की जो बुक है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसके ऊपर वो जो तीसरी बुक है वो, जिंदगी जीतने की जड़ी बूटी। तो ये एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड जो है ना, उससे दोस्तों हमें बाहर निकलना है, उसको रिमूव करना है। कभी भी देखो, कभी भी आपके मन में कोई थॉट्स चल रहा है नेगेटिवली, कुछ भी चीज को लेके, या आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपके थॉट्स के प्रति जो है ना, आप एकदम अलर्ट हो जाइए। सोचिए 2 मिनट के लिए कि ये मैं सोच रहा हूं उनके बारे में, तो ये क्या सही है क्या? उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मेरा रोल क्या होना चाहिए? तो अपने आप आपको उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि देखो क्या है ना, हर इंसान कभी जिंदगी में कोई परफेक्ट होता नहीं है, कभी भी। आप चाहे डेजो बिजनेस की बात करो, चाहे फैमिली की हम बात करें, कभी ऐसा होगा ही नहीं। हमारी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से सामने वाला आदमी बिहेव करेगा, कभी करेगा ही नहीं। ना हमारे पिताजी करेंगे, ना हमारे बच्चे करेंगे, ना बीवी करेगी, ना हस्बैंड करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? हमारी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा इस तरह से रहती है ना हमारे आजू बाजू के लोगों से, जिसको हम अपना समझते हैं। जैसे फैमिली के है, या फिर अपने अपलाइन है, या फिर डाउनलाइन है, जिसको हम अपना समझते हैं। तो इससे कई बार हमें एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा ज्यादा हो जाती है, तो अपेक्षा भंग होती है। तो फिर हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी आती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उस समय पे सोचना चाहिए आपको, आपके थॉट्स के प्रति अलर्ट हो जाइए कि जो भी हुआ, लेकिन उसमें मैं, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ ये गलत सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। ये मेरी थॉट्स से गलत थॉट्स है, ये मेरा एटीट्यूड सही नहीं है। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। तो सभी लोगों को हमें एक्सेप्ट करके ही जिंदगी में आगे जाना होता है। उसके बाद का एटीट्यूड कौन सा है जो हमें रिमूव करना है? स्टबॉर्न एटीट्यूड। स्टबॉर्न एटीट्यूड यानी कि, स्टबॉर्न यानी कि जिद्दी, जिद्दी एटीट्यूड। पॉजिटिवली अगर आप जिद्दी है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग नेगेटिवली जिद्दी ज्यादा होते हैं। जिद तो होनी चाहिए कुछ पाने की, कुछ करके दिखाने की। जिद्दी लोग ही कामयाब बनते हैं। लेकिन कैसे जिद्दी लोग? पॉजिटिवली जिद्दी लोग, नेगेटिवली जिद्दी नहीं। कई बार हम ऐसे नेगेटिवली जिद्दी अनजाने में हो जाते हैं, अनजाने में, हमको पता भी नहीं होता है वो। तो ये जो एटीट्यूड है ना, बहुत कई बार हमको ये हमारी जिंदगी के लिए घातक साबित हो जाता है।
जिद में लोग सुसाइड कर जाते हैं। मतलब इसने मुझे वैसा बोला, मुझे जिंदगी चाहिए ही नहीं, मर जाऊंगा मैं। लोग सालों के रिश्ते तोड़ देते हैं जिद की वजह से। उसने मुझे ऐसा बोला, कैसे मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए मर मर के कर रहा हूं, मेरे लिए ये है वो है, मैंने उसके लिए ये किया वो किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। कल से उसके साथ रिश्ता खत्म। सालों का रिश्ता 1 घंटे में 1 मिनट में खत्म कर देते हैं हम। ये जिद्दी, मतलब लोग मैंने देखे हैं छोटी छोटी बातों के लिए बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे अपलाइन मैंने मेरे साथ ऐसा किया, कल से डेजोय बंद। डेजोय की दुकान बंद कल से। डाउनलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कंपनी ने ऐसा किया, कल से डेजोय की दुकान बंद। ये जो नेगेटिवली जिद्दी जो है ना, stubborn, वो एटीट्यूड जो है ना, वो एकदम घातक होता है। 1 मिनट में जो है ना, आपने बनाया हुआ एम्पायर या आपका जो माहौल, आपकी लाइफ जो है ना, पूरी कोलैप्स हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा हुआ है जिद में। ज्यादातर सुसाइड जो लोग कौन करते हैं पता है क्या? सुसाइड करने वाले लोग, ऐसा स्टडी हुआ है, नेगेटिवली जिद्दी लोग है ना, ज्यादा सुसाइड करते हैं। उस अपनी जिद पूरी करने के लिए वो सुसाइड करते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मेरे फैमिली के लिए मर मर के कर रहा हूं, मेरे पे किसी का भरोसा ही नहीं है, अभी तो जिंदगी दे दूंगा। ये एक मेरा रिश्तेदार था दूर का, ये कुछ सालों पहले की बात है। एकदम इंटेलिजेंट हो, होशियार, और मतलब बहुत कामयाब भी बने थे, अच्छे। लेकिन उनके कुछ पिताजी के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम्स, उसके फैमिली के कुछ इश्यूज की वजह से उसने सोच लिया कि मैं सुसाइड करूंगा। और जब सुसाइड करने के लिए सोचा, घर से निकल गए वो। घर से निकल गए, और जो रेलवे का जो रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक पे ऐसे सुनसान जगह पे बीच में कहीं चले गए। वो रेलवे ट्रैक पे खड़े रह के, मतलब बाजू में खड़े रह के रेलवे से, वहां से अपनी बीवी से फोन कर रहा है, अपने भाई से फोन कर रहा है, पिताजी से फोन कर रहा है, 1-2 घंटा फोन पे बात कर रहा है। और वो क्या बोल रहा है पता है क्या? बस ये मेरा लास्ट कॉल है, मुझे मर जाना है। सब लोग समझा रहे हैं, ऐसा मत कर, घर आ जा, क्या है, तू जो बोलेगा हम करेंगे, ये वो सब क्या क्या समझा रहे हैं। फिर ट्रेन की आवाज आ रही है, फिर उसे बोला भाई मैं जा रहा हूँ, फोन काट दिया। बताया नहीं मैं कहाँ से था। इन लोगों ने पुलिस पे भी इन्फॉर्म किया, क्योंकि 2 घंटे का टाइम था, लंबी बात चली। लेकिन वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा था, और वो सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो ये जिद्दी जो पन है ना, जिद्दीपन, वो एकदम घातक होता है। पॉजिटिवली जिद्दी हो सकते हो आप, रहना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं डे में डायमंड या डे में से बन के ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे मेरा सपना पूरा करना ही है, हुक एंड को कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। लेकिन नेगेटिवली अगर जिद्दीनेस अगर आ गई ना, छोटी छोटी बातों को लेके, तो ये बहुत घातक हो सकता है आपकी जिंदगी में। तो उसको जल्दी जो है ना, एटीट्यूड को, स्टबर्न एटीट्यूड को जल्दी दोस्तों रिमूव करना है। उसके बाद का जो एटीट्यूड है, वो आपको मैं यहाँ शेयर करके दिखाता हूं। लिख लीजिए, एरोगेंट एटीट्यूड, जेलसी एटीट्यूड, प्रोकास्टिनेशन एटीट्यूड। एरोगेंट एटीट्यूड, जेलसी एटीट्यूड और प्रोकास्टिनेशन एटीट्यूड। फिर इसके बाद हम कौन सा एटीट्यूड डेवलप करना है उसके ऊपर बात करेंगे हम। एरोगेंट एटीट्यूड, एरोगेंट यानी कि क्या है? अभिमान, ईगो, घमंड, वो एटीट्यूड वो भी एकदम खतरनाक है। घमंड जो है ना, कभी ऊपर से हमको नीचे गिरा देकर हमको पता भी नहीं चलेगा। उल्टा क्या, कामयाबी में ऐसा कहा जाता है सक्सेस के लिए,
जैसे जैसे आप सक्सेस बनते जाते हो ना, आपका पाँव जमीन पे रहना चाहिए। उल्टा आप जो है ना एकदम पोलाइट होने चाहिए। जितनी बड़ी कामयाबी उतने आप पोलाइटनेस आपके अंदर आनी चाहिए। अगर वो घमंड आ गया ना, कब बिजनेस कोलैप्स हो गया ना पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कई घमंडी लोग जो है ना कुछ लोग जानते होंगे, एरोगेंट लोग, जिसको चल ऐसा था कि मेरी वजह से ही दुनिया चल रही है, आज गायब हो गए। बहुत नॉलेज था, जबरदस्त नॉलेज था, जबरदस्त पर्सनालिटी, सब कुछ था, लेकिन एक ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, एरोगेंट, उसकी वजह से खत्म, पूरा पूरा खत्म। तो ये एटीट्यूड जो है ना वो भी एकदम डेंजर एटीट्यूड है। बनाया हुआ कब बिगड़ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा इस एटीट्यूड की वजह से। तो कभी भी, ठीक है, अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत है डेजोय में, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो ये चीज हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, एरोगेंट, अभिमान। कई लीडर्स को मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में, थोड़ा बहुत भी अचीवमेंट आ जाता है ना, अपलाइन की बात सुनना बंद कर देते हैं। मुझे भी बताया, अरे हम भी प्लेटिनम एमराल्ड है, सफायर है या डायमंड है, अपलाइन की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। अपलाइन मतलब कौन अपलाइन? जिसको आपने ज्वाइंट किया वो अपलाइन नहीं। वो अपलाइन जो उसके अपलाइन को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो ईमानदार है हर चीज को लेके, ऐसे अपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अचीवमेंट के बाद अपलाइन को सुनना बंद कर देते हैं, फॉलोअरशिप खत्म हो जाती पूरी की पूरी। थोड़ा भी बहुत मीटिंग अटेंड किया, थोड़ा भी समझ में आ गया, थोड़े अच्छे बोलना आ गया, तो वो एक अंदर से एक ईगो आ जाता है। तो जैसे ईगो आया ना, बिजनेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस, आपके नीचे भी फिर वही होगा। तो ये जो एटीट्यूड है एरोगेंस, उससे हमें दोस्तों बाहर निकलना है, उसको हमें रिमूव करना है। कभी भी ऐसा आपको लगे ना, ऐसा भी थोड़ा भी ख्याल आए, थोड़ा भी ऐसा लगे ये मेरी वजह से हो रहा है, अपने आप को एकदम सोचिए अपने थॉट प्रोसेस के बारे में। आप जब भी ऐसा लगे ना कि ये मेरी वजह से हो रहा है, तो सोचो कि वाकई में क्या ये मेरी वजह से हो रहा है? अरे हमारी वजह से कुछ नहीं होता है। कोई कोई अगर बोलेगा ना मेरी वजह से हो रहा है, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। गीता में भी क्या कहा है? हम तो सिर्फ कर्म करते हैं, रिजल्ट तो ऊपर वाला देता है। जो भी आज हम है ना, हम कुछ भी नहीं है। मैं ये आप कोई कोई भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो चल रहा है ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रहा है। तो कभी भी जो है ना वो एरोगेंट, वो अभिमान हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है? जेलेसी एटीट्यूड। जेलेसी, जेलसी यानी कि ईर्षा। वो जो एटीट्यूड है ना, जेलेसी, ईर्षाडु लोग, ईर्षा मतलब जिसको ऐसे जो लोग हैं ना, आपने देखा होगा, ज्यादा जो जेलेसी वाले लोग रहते हैं ना वो बीमार बहुत पड़ते हैं। क्या? जेलेसी या फिर बाकी जो भी नेगेटिव एटीट्यूड जिसके अंदर ज्यादा पनप रहा है ना, वो हेल्थ के उसके बहुत इश्यू आते हैं। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, उस तरह से हमारा बॉडी काम करता है। आपको हेल्दी भी रहना है ना, बिजनेस छोड़ दो, आपको हेल्दी भी रहना है ना, तो आपको आपके एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो जेलसी एटीट्यूड, अपलाइन कामयाब बन गए तो भी जेलसी होता है कई लोगों को। तो फिर डाउनलाइन कामयाब बन जाता है ना तो भी जेलसी होती है। अरे वो आपके डाउनलाइन है, वो तो गर्व की बात है। अरे मेरे पहले अगर कोई मेरा अपलाइन ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड या डेजो एम्बेसडर बनेगा ना, तो मेरे लिए वो सुवर्ण दिन होगा। मैं तो चाहता हूं कि वो दिन मेरी जिंदगी में आए, कि मेरे पहले कोई मेरा डाउनलाइन डेजो एम्बेसडर बन जाए या ब्लैक डायमंड बन जाए या जो भी रिकग्निशन अचीव कर ले। वो तो खुशी की दिन है, खुशी के लिए खुशी की बात है। उसमें भी कई लोगों को जेलसी होती है, फिर कभी कामयाब बन ही नहीं पाओगे आप। उल्टा अच्छी बात है ना ये।
अरे हमारे फैमिली मेंबर में कोई अगर कामयाब बन जाता है तो अच्छी बात है, ये बुरी बात है वो? हम फैमिली तो है ना एक डेजोई। और उल्टा क्या हो गया यहाँ बिजनेस में? तो आपके डाउनलाइन में अगर समझो कोई आपसे पहले कामयाब बन गया, थाईलैंड विनर बन गया, या जो भी रिकग्निशन अचीव कर लिया, चेक बड़ा आ गया, तो आपका हेडेक इतना कम हो जाता है ना। वो आगे बढ़ रहा है आपका एक लेग, आपका डाउनलाइन, तो उल्टा अच्छी बात है, फिर आप साइड पे ध्यान दे सकते हैं, दूसरे लेग पे काम कर सकते हैं, वो तो सबसे अच्छी बात है। तो ये जो जेलसी है ना, उससे बाहर निकलना है। सिर्फ डेजो की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी, कहीं भी फैमिली में भी, या आपके आजू बाजू माहौल में भी अगर कोई कामयाब बन रहा है ना, तो हमें वो जेलसी नहीं होनी चाहिए, उससे हमें उल्टा कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। अपलाइन कामयाब बन गए, अच्छी बात है, उससे हमें सीखना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। डाउनलाइन कामयाब बन गए, अच्छी बात है कि आजू बाजू के जो आपके लोग कामयाब बन रहे हैं, तो उससे हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हो, कैसे सोच रहे हैं। उसके बाद सातवां जो एटीट्यूड है, प्रोक्रास्टिनेशन एटीट्यूड। प्रोक्रास्टिनेशन एटीट्यूड यानी कि क्या है? कल पल टालने की आदत। बार बार लोग जो है ना कल पे टाल देते हैं। ये आदत भी एक बार लग गई ना, कल करेंगे ना, परसों करेंगे ना, कल जिंदगी में कभी आता नहीं है। कल कहाँ आएगा? जब कल आएगा तो वो तो कल नहीं होगा ना, वो आज होगा ना वो। अभी आप बोलेंगे कुछ चीजों के लिए मैं कल करता हूं, अभी जब कल की बात आएगी तो कल कहाँ है? वो तो आज है वो। कल होता ही नहीं कभी, जो है वो प्रेजेंट है। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, जो भी है वो प्रेजेंट है। तो कल के कल पे करने की जो आदत है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन एटीट्यूड, कल पे टालने की आदत, इस एटीट्यूड से भी कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मीटिंग शनिवार की मैंने मिस कर दी, लेकिन अगले शनिवार तो पक्का करूंगा। और अगला शनिवार कभी भी आता नहीं है, अगले शनिवार को भी, अगले शनिवार करूंगा, अगला शनिवार करूंगा। या प्लान श्योर बनने की बात है, मैं बन जाऊंगा ना, थोड़ा मैं क्या ना गोल्ड बन जाऊंगा ना, फिर प्लान श्योर बन जाऊंगा। जूम पे प्लान लेना है, मैं लेता हूँ ना, अगले महीने लेता हूँ, अगले महीने पक्का लेता हूँ, अगले महीने। अगला महीने कभी जिंदगी में आता ही नहीं है। जो होता है वो आज होता है, अभी होता है। अभी 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 करो, जो भी कर रहा अभी। ये एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। कभी भी मैं कल पे टालता ही नहीं हूं कि कल करूंगा। जो करना अभी करना है बस, एट प्रेजेंट, अभी। प्लान श्योर बनना है आपको, अभी से तैयारी शुरू कर दो, अभी से, कल मत, कल पे मत जाओ, आज से, अभी से। ये आदत लग गई ना आपको कल पे टालने की, कभी आप डेवलप अपने आप को कर ही नहीं पाओगे, कामयाब बनोगे ही नहीं। कुछ भी करना है ना, कुछ भी, कभी भी मन में ख्याल आया ना कि चलो मैं कल करता हूं, परसों करता हूं, अपने सोच के प्रति अलर्ट हो जाइए, यार ऐसा मारिए, ये मैं क्या सोच रहा हूँ यार, कल नहीं करना चाहिए, मुझे अभी करना चाहिए। ये आदत डालिए, बार 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 बार, मुझे अभी करना, अभी करना है, हर चीज को लेके। ये आदत एक बार डल गई ना, अभी मुझे करना है, तो देखो आपकी जिंदगी में सब, आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक दिन में नहीं होगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ये जो एटीट्यूड जो मैंने बताया ना आपको, उसको रिमूव करना है, तो ऐसा नहीं है उसका कोई गोली आता है, गोली आती है, वो गोली खा ली, वो ब्लेमिंग एटीट्यूड कल से निकल गया, ऐसा नहीं होगा वो। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपके सोच के प्रति आपको अलर्ट होना पड़ेगा। कुछ भी नेगेटिव सोच आपके मन में आए ना, तो आपको उसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कैसे सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर धीरे 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 जो है ना, उससे आप बाहर निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। तो अभी हमें कौन से जो एटीट्यूड डेवलप करने हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी जो हमें एटीट्यूड डेवलप करने हैं वो है, ये एटीट्यूड हमें रिमूव करना है, आज से डिलीट मार दो, डिलीट मार दो। ब्लेमिंग नहीं करूंगा, कंप्लेनिंग नहीं करूंगा, एक्सक्यूज मेकिंग एटीट्यूड नहीं रहेगा, बहानेबाजी, बहाना साइटिस से कभी मेरी जिंदगी में नहीं होगा।
स्टबन जिद्दी नहीं होगा, जिद्दी होगा तो पॉजिटिवली होगा। एरोगेंस अभिमान नहीं होना चाहिए, जेलसी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, प्रोकास्टिनेशन कल पे कभी चीज को मैं टालूंगा ही नहीं, एटीट्यूड को आज से डिलीट मार दो अभी जिंदगी में। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी चाहिए ना, तो सिर्फ मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर जिंदगी की बात कर रहा हूं। जिंदगी में खुशी चाहिए, तो ये एटीट्यूड को रिमूव मार दीजिए आज से दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एटीट्यूड में डेवलप करना है, एटीट्यूड टू डेवलप, कौन से एटीट्यूड में डेवलप करने हैं उसके बारे में बात करते हैं अभी। लिख लीजिए सभी लोग। ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, दूसरा है कॉन्फिडेंस एटीट्यूड, तीसरा है एंथुजियाज्म एटीट्यूड, चौथा है फॉरगिवनेस एटीट्यूड। लिख लीजिए चारों, पहले चार के ऊपर बात करते हैं। पहला कौन सा है, जो हमें डेवलप करना है एटीट्यूड। देखो, एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कोई गोली नहीं आती है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड यानी कि क्या, ग्रेटिट्यूड यानी कि, ग्रेटिट्यूड को क्या बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड मतलब किसी के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञता, आभार। हर हमेशा कृतज्ञ रहिए, हर चीज के प्रति। मैं तो बोलता हूँ जब आप खाना भी खाने के लिए बैठते हैं ना, तो ऊपर वाले के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए। ऊपर वाले को बोलिए कि भगवान तूने मुझे खाना दिया है, कि आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसको खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, आपको खाना तो मिल रहा है कम से कम। हर चीज के लिए कृतज्ञ रहिए, ग्रेटिट्यूड रहिए, थैंकफुल रहिए। किसने बोला, कृष्णा मैडम, थैंकफुल इंग्लिश में। हर चीज का आभार व्यक्त करिए, जो भी आपको मिला है। लोग क्या करते हैं पता है क्या, जो मिला है उसका आभार व्यक्त करते हैं, नहीं मिला उसके लिए ब्लेमिंग एटीट्यूड, गाली गलौज, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, मैं तो ऐसे ही सड़ रहूंगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो भी होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है, पहले तो ये मानना पड़ेगा हमें। जो भी होता है, आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे, आपको पता है वो, अपने वो मूवी अगर देखी है तो अपना टाइटेनिक, टाइटेनिक मूवी में एक ऐसा फैमिली है जिसने टाइटेनिक में टिकट बुक कर दिया, टाइटेनिक जो डूब गई, पता है ना टाइटेनिक तो आपको। तो वो शिप जब बनी थी ना, टाइटेनिक जहाज, तो ऐसा कहा गया था उसके बारे में कि कभी जिंदगी में न डूबने वाला जहाज, और पहले ही सफर में डूब गया। तो उसमें एक फैमिली था, उनके 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ। उसने मतलब अपनी जो सेविंग की थी पूरी जिंदगी की, उसने सोचा कि ये टाइटेनिक की पहली सफर है, उसमें मैं जाना है, टिकट बुक कर दिया। सोचो जरा, टिकट बुक कर दिया उसने, चार मतलब पूरी सेविंग लगा दी जिंदगी की। और हुआ क्या है कि उनका एक जो बच्चा था ना, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, उसके पालतू कुत्ते ने, पालतू कुत्ते ने काट लिया। तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, और ज्यादा उसको इंजरी हो गई थी, और दूसरे दिन निकलना था टाइटेनिक में। तो फिर वो बच्चे बोले कि मतलब बच्चे को तो लेके नहीं जा सकती सिचुएशन में। फिर तो बीवी बोली कि तो फिर बच्चे नहीं आ रहे तो फिर मैं कैसे आ सकती हूँ, बच्चे को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। तो बीवी बोले कि मुझे भी नहीं आना है। तो उसका हस्बैंड बोला कि यार आप कोई नहीं आ रहे हो, बच्चे भी नहीं आ रहे, आप भी नहीं आ रहे, तो मैं जाके क्या करूँ उधर अकेला। तो बोले मुझे भी नहीं जाना है। और उसमें रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं थी, पैसा जाने दिया उसने, पैसा डूब गया, लाखों रुपया डूब गया। टाइटेनिक डूबा कितने साल हो गए, उससे पहले उस समय पे उसकी फीस भी इतनी थी। फिर टाइटेनिक निकल गया अपने सफर के लिए,
समंदर में। कुछ दिनों के बाद उसको पता चला कि टाइटैनिक डूब गया। पहले तो क्या था, उसने कुत्ते को गालियां दी, कुत्ते को मारा भी होगा, हालां ये मेरे बच्चे को काट दिया, मैंने तेरे को पाला है, ये वो, भगवान तेने मेरे साथ क्या किया, इतनी सेविंग की थी, ये सब बर्बाद हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, क्या क्या बोला होगा ना उसने। जब पता चला ना कि टाइटैनिक डूब गया, पहला काम क्या क्या होगा, भगवान का आभार व्यक्त किया होगा, भगवान को बोला होगा थैंक यू भगवान, कुत्ते को बोला होगा थैंक यू, कुत्ता मेरे लिए भगवान है कि कुत्ते ने मेरे बच्चे को काटा इसलिए हम चार आज जिंदा है। कुत्ते की आरती उतारी होगी उसने, जिस कुत्ते को गालियां दे रहे थे, मार रहे थे कुत्ते को। तो जो हो रहा है ना सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। पहले ये ग्रेटिट्यूड जो है ना, एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती लेकिन ऊपर वाला को नजर आती है, कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती लेकिन अपलाइन को भी नजर आती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमको गलत लगता है, वो हमारा नजरिया है। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, वो हमारा नजरिया है, वो आपका एटीट्यूड है उस चीज को देखने का। लेकिन वो हमारे लिए हो सकता है कि वो अच्छा हुआ है। कई ऐसे आपने एग्जाम्पल देखे हैं, कई लोग ट्रेन मिस कर दिया, फ्लाइट मिस कर दी, फिर फ्लाइट जो थे उसका वो क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बस में जाना था, वो कुछ कारण से नहीं जा पाए, उस बस का एक्सीडेंट हो गया, खाई में गिर गई। तो थोड़े समय के क्या लगता है हमको कि यार वो मेरा ये हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मुझे जाना था। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि अच्छा हुआ। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हर हमेशा जो है ना थैंकफुल रहिए, हर चीज को लेके थैंकफुल रहिए। ये आदत डाल दीजिए। देखो हर चीज को लेके, मैंने बोला ना आपको, खाना भी खा रहे हो ना तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करिए, भगवान तूने मुझे खाना दिया। हर चीज को लेके ग्रेटिट्यूड जो है, एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा कौन सा है एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एटीट्यूड। जिंदगी में एक आपका कॉन्फिडेंस ही आपको कामयाब बनाता है। वो कॉन्फिडेंस आपका एटीट्यूड वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। हर चीज के लिए कॉन्फिडेंस रहिए। कई लोग बोलते हैं, साहब अभी कैसे कॉन्फिडेंस रहे, कितना मर मर के कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कब तक पॉजिटिव सोचे। तो नेगेटिव सोच के क्या उखाड़ लोगे। समझो पॉजिटिव सोचना बंद कर दिया, नेगेटिव सोचना शुरू किया, तो उससे क्या होगा जिंदगी में। हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है, हमें को पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा लाइफ में। सोच हर हाल में सोचना पड़ेगा। अच्छा हुआ तो भी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, बुरा हुआ तो भी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो ही हम अच्छी एक जिंदगी जी पाएंगे, तो ही हम एक कामयाबी टोच पे पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो क्या करना है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप। ये कॉन्फिडेंस एटीट्यूड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए ये। वीडियो दिख रहा है अभी, स्क्रीन दिख रहा है ना सौरभ माल साहब, आप जरा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। यस दिख रहा है सर। ओके। ठीक है। Long, powerful flippers and a streamlined, muscular body mean the leopard seal is more than a match. But if the penguin plays dead, the one that got away
देखा आपने, एक पेंगुइन को खाने के लिए मछली उसके पीछे भागती है, लेकिन वो अपने आप को कैसे बचाते हैं? कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों पता है क्या? क्योंकि वो जो मछली थी ना, अपने पेट के लिए भाग रही थी, वो पेंगुइन अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। जब हम अपनी जिंदगी के लिए जब भागेंगे ना, जिंदगी में हमको कोई हरा नहीं सकता। तो जिंदगी के लिए भागिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, मुझे जीतना है। कैसा नहीं होता है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। हर हाल में आपको कॉन्फिडेंस रहना है। बिजनेस डाउन गया तो भी आपको कॉन्फिडेंस रहना है। आज बिजनेस डाउन है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कल भी डाउन रहेगा। मैं आपको और एक वीडियो बताता हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना न भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं। तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। सक्सेस दोस्तों उन्हीं को ही मिलती है, कितनी भी बुरी की बुरी परिस्थिति में अपना हथियार नहीं डाल देते हैं। हथियार डालने वाले लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाते हैं। एक किसान, आपने देखा ना वीडियो, कैसा उसका कॉन्फिडेंस देखो। लगे रहिए, करते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ करते रहिए, होगा ही होगा। ये मेरा अपना 26 साल का अनुभव है दोस्तों, मेरी जिंदगी का। मैंने हर हाल में, हर सिचुएशन में किया है। बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया था। कई ऐसे कंपनी के जो प्रॉब्लम्स थे, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, चेक्स नहीं दे रहे थे, ये वो पूरा पूरा कोलैप्स हो गया था। और वहां से फिर मैंने बिजनेस खड़ा किया है पुरानी कंपनी में भी। यहाँ डेजो में भी ये हो रहा है। आप जितना कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो आपके डाउनलाइन के लोग भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्योंकि डाउनलाइन आपसे प्रेरणा लेने वाले हैं। डाउनलाइन आपको देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ना, कोई डेजो को ज्वाइन नहीं होता है, लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन होते हैं। आपको कितना कॉन्फिडेंस है डेजो के प्रति, प्रोडक्ट्स के प्रति, बिजनेस के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, अपलाइन के प्रति, हर चीज को लेके खुद के प्रति कितना कॉन्फिडेंट हो आप, वो देख के लोग जो है ना आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। मायूस लोगों के साथ कभी कोई लोग ज्वाइन होना नहीं चाहेगा। कि देखा है कोई मायूस है, हर हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, और उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, उसको लोग ज्वाइन हो रहे हैं कहीं भी। अरे दुनिया उसी को फॉलो करती है ना जो कॉन्फिडेंट है, जो लीडर है। और लीडर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, हर चीज में कॉन्फिडेंट रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। उसी को तो लीडर बोला जाता है ना। आप चाहते हो कि दुनिया आपको फॉलो करे, हजारों लाखों लोग आपको फॉलो करे, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे हर चीज को लेके। तो ये कॉन्फिडेंट आपको रहना है, ये कॉन्फिडेंस एटीट्यूड आपको दोस्तों डेवलप करना है। उसके बाद कौन सा एटीट्यूड है हमारा? एंथुजियाज्म एटीट्यूड। एंथुजियाज्म यानी कि उत्साही रहना है, हर हमेशा उत्साहित रहना है, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। मायूस नहीं रहना है। मायूस लोग क्या करते हैं पता है क्या? मायूस लोग जो है ना बेचना करते हैं और एक्साइटेड लोग क्या करते हैं? वो पार्टियां करते हैं।
मायूस नहीं रहना है, एंथुजियाज्म एटीट्यूड, हर हमेशा लोगों को लगना चाहिए कैसा, मतलब हर हमेशा एक्साइटेड ही रहता है ये आदमी, हर चीज को चीयर्स करिए, कुछ भी हुआ चीयर्स करिए। अभी मैं तो चाहता हूं कि अभी आगे जब हम मीटिंग जब जूम पे भी करेंगे ना, तो लास्ट में हम सब लोग डांस करेंगे म्यूजिक पे, अपने अपने घर पे, आप कहीं भी हो ना, सबको डांस करना है खड़े होके, यहां से हम म्यूजिक प्ले करेंगे, नाचिए गाइए, एक्साइटेड रहिए, एंजॉय करिए, कुछ भी हो जाए। देखो, मैंने देखा है मेरी लाइफ में, जो लोग ज्यादा डांस नहीं करते हैं ना, नाचते नहीं है, वो लोग जिंदगी में जल्दी कामयाब भी नहीं बनते, क्योंकि वो ओपन नहीं हो पाते हैं। आप एकदम ओपन होइए। जो कई लोगों को शर्म आती है ना कुछ चीजों को लेके, कैसे बात करे, क्या करे, वो कैसे सोचेगा, मैं डांस करूंगा तो मुझे डांस करना नहीं आया तो लोग हंसेंगे। अरे डांस की प्रैक्टिस थोड़ी हम कर रहे हैं, कंपटीशन तो है नहीं डांस की। खुल के नाचिए, एकदम एंजॉय करिए, कुछ भी अचीवमेंट हुआ एकदम एंजॉय करिए, नहीं हुआ तो भी एंजॉय करिए, हर हमेशा 24/7 एक्साइटेड रहिए, कुछ भी हो जाए एक्साइटेड रहना है बस। ये वक्त गुजर जाएगा, अगर कितना भी बुरा वक्त आए ना, ये सोचना है कि ये वक्त गुजर जाएगा, एक्साइटेड रहिए, ये वक्त गुजर जाएगा। और कभी एक वक्त कभी जिंदगी में एक जैसा नहीं रहता है, आपने देखा होगा। आप सोचो जरा, आपकी जिंदगी में सबके साथ ही हुआ होगा, आपकी पास्ट में जाइए, आप 5, 10, 20 साल पहले जाइए, आप आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बुरे दिन को याद करिए, जो बुरी से बुरी घटना आपकी जिंदगी में बनी है, और उस समय पे आपको लगा होगा ऐसा, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कैसी भगवान ने जिंदगी दी है, यार कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया, जो भी आपको लगता है, जो उस समय के बुरे दिन 15, 20 साल पहले के, फिर आज के दिन देखिए, आपको लगता है क्या उस समय पे मैंने ज्यादा टेंशन किया था, ज्यादा मैं नेगेटिव सोच रहा था 15, 20 साल पहले या 10 साल पहले, जो घटना घटी थी मेरी जिंदगी में, एक्चुअल में उस समय पे मैंने खामखा अपने आप को ये दोषित साबित किया, या मतलब अपने आप पे ब्लेम किया, भगवान पे ब्लेम किया, बाकी लोगों पे ब्लेम किया, या किस्मत पे ब्लेम किया। लेकिन आज तो देखो परिस्थिति बदल चुकी है, आज वो जिंदगी में उस समय के प्रॉब्लम थे, वो आज मेरी जिंदगी में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो खामखा मैंने उस समय पे टेंशन किया ना, उस समय पे भी हमने एंजॉय करना चाहिए था, जो हमने गवा दिया वो टाइम। और एक बार टाइम निकल जाता है, वापस नहीं आता वो टाइम। आज अगर हम रोते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो रोने धोने से कभी जिंदगी बनती नहीं है। वो रोने धोने का समय हमें कहाँ लगाना चाहिए, काम करने में लगाना चाहिए, एक्साइटेड रहने में लगाना चाहिए। तो अपने आप ये जो है ना बुरा समय अपने आप निकल जाता है। लेकिन रोने धोने से में अपना समय लगाते रहेंगे ना, पूरी जिंदगी रोते रहेंगे ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी रोने धोने में ही। तो हर हमेशा एंथुजियाज्म वो दिखना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, एक्साइटेड रहने चाहिए, हर हमेशा एक्साइटेड रहिए, कुछ भी हो जाए। बिजनेस हो रहा है तो भी एक्साइटेड, नहीं हो रहा है तो भी एक्साइटेड। तो नहीं क्यों हो रहा है उसे सीखिए, कहाँ गलती है वो सीखिए, और उसके ऊपर काम करिए, देखो कैसे नहीं होगा। तो उसके बाद का एटीट्यूड कौन सा है हमारा, फॉरगिवनेस एटीट्यूड। फॉरगिवनेस एटीट्यूड जो अपना चौथा एटीट्यूड है, फॉरगिवनेस एटीट्यूड। फॉरगिवनेस एटीट्यूड यानी कि क्या, मतलब कि जो बुरी घटनाएं हमारी जिंदगी में घटी है ना, उसको भूल जाना है। कई लोग मैंने देखे हैं कि जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो जाता है ना, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में होता है ना बुरा, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी जिंदगी में बुरा हो रहा है हर चीज को लेके, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में बुरा होता ही है, ऐसा वक्त आता ही है। जैसा उस समय पे हमको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो
तो फॉरगिवनेस जो है ना, एटीट्यूड, वो डेवलप करना जरूरी है, वरना आप जिंदगी अच्छी तरह से जी ही नहीं पाओगे। बार बार जो बुरी यादें जो आपकी है जिंदगी की, वो दोहराते रहेंगे ना, आगे का देखेंगे ही नहीं ना, तो आगे की जिंदगी भी खराब कर दोगे आप। फॉरगिवनेस, उससे हमें सीखना है, जो हमारा पास्ट है, जो हम बुरे दौर से गुजरे हैं, तो उससे हमने क्या सीखा। मैं जब बुरे दौर से गुजरा था, मेरी जिंदगी के 19 साल बर्बाद हुए कंपनी में, तो उससे मैंने सीखा ना, मैं भूल गया उससे। उससे मेरे सीख के भी मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास भी रोने के बहुत सारे मौके थे, और वहां तो 19 साल मैंने जिंदगी के गए। जब मैं डेजो में भी ज्वाइंट हुआ ना, ज्वाइंट होने के एक हफ्ते में कोरोना आ गया था। मार्च 2020 में मैं ज्वाइंट हुआ, आपको याद होगा, मार्च 2020 में कोरोना आया था। अभी वहां मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा था, डेजो में भी मैं फुल टाइम आया। मेरे पास तो दूसरा कोई चारा भी नहीं था, दूसरा कोई इनकम का जरिया भी मैंने ओपन रखा भी नहीं था। मेरे पास तो एक ही रास्ता था, हुक एंड कुक, मुझे डेजो में आगे जाना है। अभी सोचो जरा, उस समय पे मुझे क्या सोचना चाहिए। मैं ज्वाइंट हो गया, वहां तो 19 साल गए, अच्छी नई कंपनी ढूंढी। यहां भी ज्वाइंट होने के बाद इमीडिएट कोरोना, सब लॉकडाउन, 1 1.5 साल। तो मैं सोच सकता हूँ ना ऐसा, मुझे सोचना चाहिए ना कि मेरी किस्मत में ऐसा है, पहले भी ऐसा हुआ, देखो यहाँ भी ऐसा हो गया, अभी मुझे लग रहा है मेरा तो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा मैं सोचना चाहिए ना मुझे, लेकिन मैंने नहीं सोचा ऐसा। जब आप जिंदगी में कितनी भी बुरी परिस्थिति है, उस समय पे अगर आप रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे ना, और बार बार वही बातें दोहराते जाएंगे ना आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, उस सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें घर कर जाएगी, और आपको ये लगने लगेगा कि आपकी किस्मत ही खराब है, आपके ऊपर किसी की बुरी नजर लग चुकी है, आपको आगे का रास्ता ही कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा। तो पुरानी जो भी बातें उसको डिलीट मारिए, जो हो गया, आगे मुझे क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन ये है, फैक्ट है, आज जो है वो कोरोना आ गया, वो फैक्ट है। कोरोना को मैं निकाल नहीं सकता था, लेकिन उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे जूम पे आना चाहिए। तो हम जूम पे आए थे, उस समय पे जूम नया था, शुरुआत थी। उस समय पे मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मौका मिला था घर पे रह के मैं खुद पे ऊपर काम करूं, मेरा नॉलेज अपग्रेड करूं, मैं बिजनेस को लेके बुक पढ़ूं, मोटिवेशनल जो कोई अच्छे स्पीकर है, लीडर, उसको मैं सुनूं। तो मेरे पास वो मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने उसका फायदा लिया। तो हर हमेशा क्या करना है आपको, हर हमेशा हर सिचुएशन में दोस्तों जो है ना, आपको पॉजिटिव सोचना है, और पुरानी जो बुरी बातें हैं ना, वो भूल जानी है हमें, फॉरगिवनेस। क्योंकि बुरी बातें, जो पुरानी बातें बार बार याद करने से कभी हम फ्यूचर नहीं बना सकते, हम अपना फ्यूचर भी खराब कर देंगे। हमें आगे कहाँ जाना है, हर हमेशा वही सोचना चाहिए। उसके बाद का जो हमारा एटीट्यूड जो हमें डेवलप करना है, वो कौन सा है, वो है छठवां जो एटीट्यूड है वो है, सॉरी पांचवा है, प्रोएक्टिवनेस एटीट्यूड। छठवां है बाउंस बैक एटीट्यूड, और सातवां है लर्निंग एटीट्यूड। प्रोएक्टिवनेस एटीट्यूड, बाउंस बैक एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड। प्रोएक्टिवनेस एटीट्यूड यानी कि क्या, प्रोएक्टिवनेस यानी कि क्या, आपको एक्टिव रहना है, इनिशिएटिव लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर चीज को लेके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी जिंदगी में दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अगर आप सोचेंगे कि मेरा अपलाइन आके मुझे बोलेगा साहब जाइए प्लान दिखाने के लिए ऐसा नहीं होता है। अपलाइन को बोलना चाहिए साहब मुझे प्लान श्योर बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। आपके शहर में आपको प्लान मीटिंग करनी है, अपलाइन आके बोलेंगे सर आपके शहर में प्लान मीटिंग करिए, वो प्लान मीटिंग फेल हो जाएगी। जब आप बोलेंगे ना अपलाइन को कि सर मेरे शहर में प्लान मीटिंग करनी है मुझे, तो प्लान मीटिंग सक्सेस होगी वो, क्योंकि आपको करनी है। अपलाइन जब आपको बोलता है ना आपके शहर में प्लान मीटिंग करिए, बार 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 अपलाइन बार बार बोल रहे हैं ना, उसका मतलब कि अपलाइन को करनी है, मीटिंग सक्सेस नहीं होगी वो। आपको लगना चाहिए मुझे मेरे शहर में मीटिंग करनी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए हर चीज को लेके। ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अब तैयार जब हो जाते हो ना, तो अपने आप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। लोग बोलते हैं मुझे कोई जिम्मेदारी देता ही नहीं। यार कोई देता नहीं जिंदगी में किसी को कोई जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज है। ये लेना शुरू कर दीजिए हर चीज में। और कहीं भी कुछ गलत हुआ है ना, वो तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी वजह से हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। हर चीज को लेके अभी देखो मैगजीन बना रहे हैं, डेजोई टीम ग्लोबल वॉरियर्स का अपना जो मैगजीन गोल्डन अबाव ग्रुप है, उसमें सब लोगों को पता होगा। मैं बार बार डालता हूं ना ऑडियो। फोटो भेजिए, मीटिंग के फोटो भेजिए, आपका रिकग्निशन का फोटो भेजिए। मैं सोच सकता हूं ना, आप तो गोल्ड है, एक बार बोलने में आपने कर देना चाहिए। नहीं कर रहे, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा हूं। अभी कोर का लिस्ट हमने मंगवाया है गोल्डन अवार्ड ग्रुप में। जो फरवरी में कोर बने उसका मैं वीडियो बनाना है, कोर ईगल का, कोर किंग का। तो आप डिटेल डालिए। सिर्फ एक लीडर ने डाला है, अनिल गणात्रा साहब, किसी ने नहीं डाला है अपनी टीम के कोर की लिस्ट। मैंने 3-4 बार उसमें मैसेज डाला है। हो सकता है आपके पास वो रहेगा एक्सक्यूज की टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हालांकि काम वो 15 मिनट का है। आपकी टीम के जो भी कोर का नाम निकलना 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, अगर बड़ी टीम है तो। वरना तो 15 मिनट भी नहीं लगती है। प्लेटिनम सोच रहा है गोल्ड देगा मुझे लिस्ट, एमराल्ड सोच रहा है प्लेटिनम देगा, सेफायर सोच रहा है एमराल्ड देगा और मैं सोच रहा हूं सेफायर देंगे। वीडियो जो कोर काम बना रहे हैं बीबीएस में दिखाते हैं, तो एक एडिफिकेशन भी तो है ना, वो गोल्ड का दिखाते हैं, रूबी का दिखाते हैं। और आप कोई लिस्ट नहीं दे रहे तो मुझे तो अच्छी बात है, मेरा तो पैसा बच रहा है वीडियो बनाने का, क्योंकि उस फोकट में तो बनता नहीं है, उसका मुझे पैसा देना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आपने। ये मेरा बिजनेस है, लोग दे ना दे मैं दूंगा। वेबसाइट के लिए भी हम कुछ फोटोज मंगवाते हैं या जो भी है, तो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज ए लीडर, तब जाके बात बनती है। तो कभी भी जिंदगी में जो है ना, आप इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़ना है तो प्रोएक्टिवनेस एटीट्यूड डेवलप करिए। हर हमेशा 24/7 एक्टिव रहिए, हर चीज को लेके एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए हर चीज को लेके। उसके बाद कौन सा है, बाउंस बैक एटीट्यूड। ये जबरदस्त एटीट्यूड है, बाउंस बैक एटीट्यूड। कई बार जिंदगी में जो हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता, कहीं भी निराशा आ जाती है, तो हम जिंदगी हार जाते हैं और कई लोग सुसाइड भी कर जाते हैं। तो बाउंस बैक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। मैं वापस खड़ा हूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंस बैक एटीट्यूड। एक वीडियो दिखाता हूं मैं, फिर उसके ऊपर बात करता हूं। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे?
ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। तो फिर करना क्या है? पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, वो एक दिन, वो एक दिन। हारता वही है जो मैदान छोड़ देता है। मैदान पे डटे रहेंगे ना, करते रहेंगे ना, तो जीत आपकी होगी ही होगी मेरे यार, गारंटेड होगी। बाउंस बैक। जो भी आज, चाहे अगर मैं बिजनेस की बात करूं डेजोय की, जो भी आपको लगता है कि अभी मैं 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जो मुझे रिजल्ट आना चाहिए नहीं आ रहा है, बाउंस बैक। वापस खड़े हो जाइए, लग जाइए। ये 4-5 साल की कसर जो है ना, ये 2025 में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बाउंस बैक नहीं किया और सोचा कि ये 4-5 साल दे दिया, बहुत मेहनत कर ली, ये गया, हो गया, इसने वो किया, उसने वो किया, खत्म। लेकिन बाउंस बैक करिए कि जो भी 4-5 साल मेरे वेस्ट नहीं गए, मैंने उससे सीखा है। 4-5 साल में, अभी 1 साल में मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। इनिशिएटिव लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाइए। देखो कैसे नहीं होता है, होगा ही होगा। बस ये करके दिखाने के अंदर से एक जुनून चाहिए। भूल जाइए पास्ट को, आगे देखिए क्या कहा जाना है। वो जैक निकोलसन, गोल्फ के बहुत बड़े प्लेयर, वर्ल्ड चैंपियन, बहुत सालों पुरानी बात है। वो कहीं कार से जा रहे थे, तो सिग्नल पे एक कोई भिखारी थी, लेडी। तो उसने बोला जैक निकोलसन को कि मेरे बेटे को कैंसर हो गया है और ये हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा कुछ कार्ड वार्ड गलत दिखा दिया, झूठा। उसको $1000 की जरूरत है, वरना वो मर जाएगा, मेरा अकेला एकलौता बेटा है, ये वो सब ऐसा रोना धोना शुरू किया। तो उसको दया आ गई, तो उसने जगह पे ऐसा चेक लिख के दे दिया $1000 का। फिर वो स्टेडियम में गया, तो स्टेडियम में गया तो किसी को पता चला कि जैक निकोलसन ने कोई एक भिखारी को $1000 का चेक दे दिया। तो वो भिखारी को जानता था, तो उसने बोला जैक निकोलसन को, यार किसको आपने चेक दिया $1000 का? वो भिखारी, वो झूठ बोल रही है, उसका कोई बच्चा कोई कैंसर वैंसर से पीड़ित नहीं है, वो सबको ऐसा ही बोलती रहती है। तो जैक निकोलसन ने क्या बोला पता है क्या? ओ माय गॉड, अच्छी बात है कि उनके बच्चे को कैंसर नहीं हुआ है, भगवान की कृपा है। उसने पॉजिटिवली सोचा। फिर वो गोल्फ खेलने के लिए गया, वहां पहला नंबर उसको मिला, गोल्ड मेडल मिला, और लाखों डॉलर की उसको प्राइज मिली। उस समय पे अगर जैक निकोलसन ऐसा सोचता, अरे $1000 दे दिया, साली चोर, मुझे झूठ बोल के $1000 लेके गई,
लोग ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे चोरी है दुनिया में, सब लोग ये वो सब यहाँ त्यां, ऐसा अगर बोलते हो, ऐसा सोचते, तो गोल्फ खेलते समय वो अपना ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाते क्या? ध्यान से गोल्फ खेल पाते क्या वो? कभी उसको गोल्ड मेडल नहीं मिलता था, लेकिन उसने क्या सोचा, अच्छा हुआ भगवान की कृपा कि उसके बेटे को कैंसर नहीं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी में कामयाबी हमें मिलती है। तो बाउंस बैक एटीट्यूड डेवलप करिए, वापस में खड़ा होऊंगा या खड़ा होंगी, पूरी परिस्थिति में बदल दूंगी 1 साल में। कैसे नहीं होता है, होता ही होता है। उसके बाद क्या है, लास्ट एटीट्यूड जो है अपनों को डेवलप करना है, जो वो लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड, हर हमेशा जिंदगी में सीखते रहिए, हर हमेशा। लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि बहुत सीख लिया, हमको सब मालूम है, बहुत कर लिया, मैं भी मीटिंग लेता था, मैं भी प्लान दिखाता था, बहुत कर लिया। वो लर्निंग एटीट्यूड जब तक डेवलप नहीं करोगे ना, कि मुझे और सीखना है। कल मीटिंग हुई अपने डेजोई की, गौरव शर्मा साहब ने ली, सक्सेस सिस्टम के ऊपर कुछ बढ़िया उसने कुछ पॉइंट्स लिए, कवर किए थे। एकदम जबरदस्त मीटिंग रही कल। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग कल मीटिंग में थे। क्यों नहीं हुए, पता है क्या? कि मैडम ने लिखा कि पावरफुल मीटिंग रही। अच्छा, आज की मीटिंग पावरफुल है। बढ़िया। थैंक यू। तो कल मीटिंग बहुत बढ़िया रही। आज की मीटिंग मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल तो जोरदार रही थी। तो कुछ लोगों ने मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं की होगी कि वो मालूम है, वो गौरव शर्मा से उसके पहले भी वो बोलते हैं, मतलब वो सक्सेस की बात करते हैं, ये सब मालूम है वो है। फिर डाउनलाइन को भी फोन नहीं किया, डाउनलाइन में भी कोई नहीं बैठा फिर, इसलिए जब आप कोई मीटिंग अटेंड करते हो ना, कोई भी मीटिंग, जब आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, तो उससे आपको लगता है, कल की मीटिंग से मुझे लगा ऐसा, यार मैंने बहुत मिस कर दिया, मुझे 20 लोगों को फोन करना चाहिए था। कुछ लोगों को किया मैंने, लेकिन मुझे लगा और मुझे लोगों को फोन करना चाहिए था। एक मीटिंग, कुछ जो पॉइंट्स, जो कुछ बातें थी ना, हमारे ग्रुप के लिए जरूरी थी। जब आप लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हो ना, लर्न करते हो ना कहीं से भी, हर मीटिंग से, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे बदलाव करना चाहिए, मुझे मेरी टीम में ये करना चाहिए, मुझे मेरी टीम किसको ये बात बतानी चाहिए। वो कहां से आएगा? वो जब सीखेंगे तब आएगा। माहौल में ही नहीं रहोगे ना, सीखेंगे ही नहीं ना, बात नहीं बनेगी। और लर्निंग प्रोसेस लाइफ टाइम प्रोसेस है। कभी ऐसा होता ही नहीं जिंदगी में कि मुझे सब आइडिया आ गया, सब पता है मुझे। मैं भी सीख रहा हूं आज। डेली मैं सीखता हूँ, डेली, हर रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और मरते दम तक हमें सीखते रहना चाहिए। तो ये हमें डेवलप करना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। कहीं से भी मौका मिले सीखिए, कहीं से भी। मैं कभी फ्री भी रहता हूँ ना, मतलब ऐसा टाइम मिलता है, तो मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं, कुछ ऐसी, कुछ स्पिरिचुअल वीडियो भी मैं देखता हूँ। उससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। फिर मुझे पता चलता, हाँ ये इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। फिर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फिर मैं कभी कहीं डाउनलाइन से बात होती है तो मैं बात करता हूँ, कोई मीटिंग में कुछ भी एग्जांपल या कुछ बात करता हूँ। तो मैं कहाँ से सीखता हूँ? मैं कहीं ना कहीं से तो सीखता हूँ ना। एक मैंने स्पीकर को सुना, एक लीडर को, जबरदस्त, मतलब आज इंडिया में टॉप 5 में उसका नाम आता है। ऐसे वो मोटिवेशनल स्पीकर है, नेटवर्कर भी है, जबरदस्त पर्सनालिटी है। तो उनका एक वीडियो देखा मैंने। तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या? वो बोले कि जब मैं 15-17 साल का था, तब मैं भी कई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था। तो जब उनको मैं सुनता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था, यार मुझे उसके जैसा बनना है। क्या बात करता है, जबरदस्त है। लेकिन वो बोला फिर कि लेकिन आज की तारीख में जिसको मैं अपना रोल मॉडल में प्रेरणा मानता था और सोचता था कि मुझे ऐसा बनना है, आज वो कहीं नहीं है, मार्केट में दिख ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, लर्न नहीं किया नया।
कहीं गायब हो गए हो। लर्निंग करते रहेंगे ना तो आप लाइव रहेंगे, वरना कब हम गायब हो जाएंगे ना कोई पूछेगा भी नहीं हमको। नया क्या है आज के जमाने में, क्या जो मार्क जमाना बदल रहा है फास्ट, अभी तो परिवर्तन आ रहा है। उस समय पे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं कभी जिंदगी में सोशल मीडिया पे काम नहीं किया, आज मैं सोशल मीडिया में पिछले 1 साल से बहुत एक्टिव हो चुका हूं। एक सोशल मीडिया टीम मैंने हायर की है जो मेरा पेज हैंडल करती है। मैंने कभी जिंदगी में पीपीटी नहीं बनाया था, पीपीटी क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, आज मैं पीपीटी बना रहा हूं। आज आपने पीपीटी देखा ना, वो मैंने बनाया हुआ है। तो जो भी प्लान का भी पीपीटी आप देख रहे हो मैं बनाता हूं आज। तो कोई क्या, मैं क्या कंप्यूटर इंजीनियर हूं क्या? वो लर्निंग एटीट्यूड है, वो मुझे सीखना है, क्योंकि मैं सीखूंगा तो मैं मेरे लोगों को बता पाऊंगा। ये डेवलप करना पड़ेगा आपको, लर्निंग एटीट्यूड। हर हमेशा सीखते रहिए, हर चीज में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है अगर आपने एटीट्यूड डेवलप कर दिया तो ये जो एटीट्यूड दोस्तों जो है ना हमें डेवलप करना है, कौन से हैं जो हमने यहां देखे। ये सब एटीट्यूड दोस्तों में डेवलप करना है। ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एटीट्यूड, एंथुजियाज्म एटीट्यूड, फॉरगिवनेस एटीट्यूड, प्रोएक्टिवनेस एटीट्यूड, बाउंस बैक एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड। ये एटीट्यूड दोस्तों जो है ना 7 एटीट्यूड हमें अपने आप को डेवलप करने हैं। अगर आपने दोस्तों उसके ऊपर काम किया ना, आज आज से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, आपको जिंदगी में दोस्तों कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो भी जिंदगी में है ना वो सब एटीट्यूड है। जो भी हमारा वो दृष्टिकोण है हमारी लाइफ को, या कोई भी घटना हमारी जिंदगी में घटती है ना उसको देखने का हमारा जो नजरिया होता है ना, वही हमें जिंदगी में कामयाब बनाता है। तो उसके ऊपर काम करिए, आज एटीट्यूड डेवलप करिए। आज ऑफर भी चल रही है बढ़िया, लास्ट डे है ऑफर का। और पहले तो मैं जो भी हमारी भारत की जितनी भी महिलाएं हमारी बहनें हैं सबको मैं आज वुमेन्स डे पे बधाई देना चाहता हूं कि भारत की नारी सब पे भारी, भारत की नारी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। बस भारत की नारी को लगना चाहिए, मुझे करना है। भारत की नारी आज प्रेसिडेंट है हमारे देश की, फाइनेंस मिनिस्टर है, पूरे देश का फाइनेंस मैनेज कर रही है भारत की नारी निर्मला सीतारमन। भारत की नारी पीएम भी बन चुकी है। भारत की नारी कहां कहां पहुंच चुकी है, मून पे पहुंच चुकी है, आज अंतरिक्ष पे पहुंच चुकी है भारत की नारी। तो डायमंड नहीं बन सकती क्या, डेजो एमएसएड नहीं बन सकती भारत की नारी? जरूर बन सकती है। तो मैं आप सभी जो हमारी जितनी भी डे जो टीम ग्लोबल वर्स की जो भी हमारी महिला है बहन है सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास करके दीवा क्लब को लेके कई जगह पे जो महिलाएं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है अपने शहर में, तो आज अगर आप दीवा क्लब की मीटिंग नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले कुछ 1 हफ्ते 10 दिन में भी दीवा क्लब की मीटिंग अरेंज करिए आपके शहर में। दीवा क्लब की शुरुआत करिए, क्योंकि दीवा क्लब के माध्यम से जो है मैं बहनों को मौका देते हैं आत्मनिर्भर बनने का, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। तो वो एक बहुत बढ़िया दोस्तों एक दीवा क्लब का जो डेजो ने लॉन्चिंग किया है, तो भारत की हर एक महिला को जिसका एक सपना है, जिसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसकी जिंदगी में मायूसी है, जो 4 दीवारों के ऊपर बंधी हुई है, उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी है दीवा क्लब के माध्यम से। तो हमारी वो जिम्मेदारी है, तो आप सबकी बहनों की जिम्मेदारी है दीवा क्लब को आपके शहर में एस्टेब्लिश करना। जित शुरुआत हो सकती है छोटी हो सकती है 15-20 बहनों से हो, लेकिन शुरुआत तो करिए, करते रहिए। दीवा क्लब की मीटिंग हर महीने करते रहिए, देखो धीरे धीरे फिर सब कुछ अपना आप होता जाएगा। तो आज का दिन महिलाओं का दिन है और ऑफर भी बढ़िया है। आज लास्ट डे ऑफर का, सब लोग लॉयल्टी एचओस बनिए, आपकी टीम में भी फोन करके सबको लॉयल्टी एचओस बनाइए, कोर बन जाइए आप सभी लोग दोस्तों, क्योंकि जो कोर होगा वही डायमंड बनेगा। और सिक्किम में भी हम 24, 25, 26 3 दिन मिल रहे हैं, 2 नाइट 3 डेज का एलडीपी है। उसमें भी बहुत कुछ बातें करेंगे अलग अलग विषय पे, बहुत एंजॉय करेंगे, सीखेंगे।
तो ये पहला हमारा 2 नाइट 3 डेज का एलडीपी हो रहा है टीम ग्लोबल वॉरियर्स का। तो जिन लोगों ने अभी तक बुकिंग नहीं करवाया है, अभी जल्दी बुकिंग करवा दीजिए। लास्ट 10 तारीख है, 10 मार्च के पहले बुकिंग करना कंपलसरी है। रूस से मीटिंग के लिए हमारे कंपनी के एमडी दिव्यांश सर भी आ रहे हैं दोस्तों। तो एक जबरदस्त दोस्तों सिक्किम में बर्फीली वादियों में वहां हमारा एलडीपी होने जा रहा है, बहुत मजा आएगा। तो हम मिलेंगे दोस्तों जल्दी सिक्किम में। और ये मार्च महीना भी दोस्तों हमें एक जबरदस्त हाहाकारी महीना साबित करना है, एक रिकॉर्ड ब्रेक महीना साबित करना है दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। आज तो सच्ची में बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, क्योंकि आज बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे भी लग रहा था कि आज पहला बार मैं ज्वाइन किया हूँ डेजॉय को, क्योंकि वो डेजॉय में बाई चांस आना और बाई चॉइस कब बन जाता है उसका डेट और तारीख याद नहीं रहता है। और सच में सर जबरदस्त सेशन। और सच में जो आज का सेशन में सबसे बड़ा सीख जो मिला, जो कि एटीट्यूड डेवलपमेंट का ऊपर, जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट है, सब लोग समझ गए हैं, पेपर में नोट भी कर चुके हैं सर। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस सीख को लेते हुए इस साल सर जबरदस्त होगा सर, ये कमिटमेंट है सर। यस, बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे डायरेक्ट सेलिंग कैसे किया जाता है और सपने कैसे पूरे होते हैं। चलो, Yes. विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।